आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। सत्ता गंवाने के बाद आप के नेता तिल मिलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इस गलतफहमी में थे कि वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। वहीं हार के बाद आपके नेता चाले चल रहे थे, लेकिन केजरीवाल के वीडियो से आप बेनकाब हो गई है। आपके नेता बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन वो खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। आपके तमाम नेता जिस तरह से झल्लाए हुए हैं, उससे साफ है कि उन्हें पता है कि अब उनकी पोल खुल गई है। आप सांसद संजय सिंह को भी मिल गया है करारा जवाब। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल के वायरल वीडियो से आप फंस गई है। तो इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की आफत कम नहीं हो रही है। कैग रिपोर्ट से लगातार हो रहे खुलासे से आप एक्सपोज होती जा रही है। वहीं अब एक नए मामले में अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है। दर्शकों, जो आप कहती थी कि हम आम लोग हैं, हमें बड़े घर और गाड़ी की जरूरत नहीं है, वो लोग भोग में ऐसे डूब गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता का विकास भी करना है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये भी है कि आपके नेताओं को भोग और विलासिता की लत लग चुकी है, जिसकी वानगी पंजाब में भी देखने को मिली। लेकिन अब पंजाब में केजरीवाल घिर गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पंजाब के होशियारपुर में धम्म ध्वज सेंटर में मेडिटेशन करने पहुंचे हैं। भले ही इसे उनका निजी दौरा बताया जा रहा हो, लेकिन इस पर खूब राजनीति हो रही है। पंजाब में जिस तरह से रेड कारपेट स्वागत का आयोजन अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया, उससे पंजाब की आप सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें वीआईपी सुरक्षा दी जा रही है, जिसमें पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये पंजाब की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति हो सकती है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का भगौड़ा आजकल दिल्ली से पंजाब में आया हुआ है। पंजाब में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन घूम रहे हैं। दिल्ली के मालिक जो खुद को कहते थे अब किराएदार भी नहीं रहे, वो विपाशना के लिए पंजाब आए हैं। सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता हड़पना चाहते हैं और भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का मकसद है कि लोगों को ये दिखाना कि 3 साल में भगवंत मान कुछ नहीं कर पाए और केजरीवाल के पंजाब में आने से काम शुरू हो गया है। नशे पर वार किया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो शेयर कर स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि बहुत ही कम सुरक्षा दी है पंजाब सरकार ने, ऐसे किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि केजरीवाल ने जनता के टैक्स का पैसा अपने वीआईपी सिक्योरिटी में उड़ाया। इसके अलावा बीजेपी ने लिखा है कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा से लेकर गाड़ियों के लंबे काफिले तक महाठग केजरीवाल के ऐशो आराम और विलासिता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने कहा है कि पंजाब में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं और राज्य सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने का काम कर रही है। राज्य सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को वीआईपी सुविधा मिलने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बाद अब पंजाब सरकार भी किसानों को दबाने में जुट गई है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैंने चुनाव प्रचार से पहले ही कहा था कि दिल्ली में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब भाग जाएंगे। वैसा ही हुआ। पंजाब में आपकी सरकार है और अब केजरीवाल उसे बचाने की कोशिश में है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो राज्यसभा सांसद बनेंगे या पंजाब के सीएम। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिखावे की शान शौकत की आदत हो गई है। मैं तो 10 सालों से कह रहा हूं कि केजरीवाल को सत्ता का लालच है। जब उन्हें सादगी के नाम पर वोट मिले थे, तब भी हम कहते थे कि उन्हें सादगी का दिखावा है। कुल मिलाकर देखे तो सोशल मीडिया पर केजरीवाल के काफिले का वीडियो वायरल होने से केजरीवाल और आप लोगों के निशाने पर है। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी से तिल मिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, जो पहले काफी जोश में थे और ये दिखाते थे कि केजरीवाल को कोई हरा ही नहीं सकता, वो अब हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। उन्हें अब ये बात समझ आ गई है कि एसी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन एक बार फिर से वो मोदी सरकार से पंगा लेने लगे हैं। लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दे दिया।
दर्शकों, दिल्ली के भीतर जो लोग ना दिल्ली को बेहतर व्यवस्था दे पाए, जो जनता को रोजगार के अवसर प्रदान न कर पाए, तो जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं न दे पाए, वो लोग कह रहे हैं कि देश की जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों की जेब खाली कर दी, जिन लोगों ने शराब में घोटाला करके दिल्ली का राजस्व खाली कर दिया, जिन लोगों ने मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए दिल्ली की जनता को एक साथ एक फ्री शराब पिला दी, वो जिन लोगों ने दिल्ली के युवाओं को नशे की लत में डुबा दिया, वो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर देश को मिला क्या। ये लोग भूल रहे हैं कि देश की जनता पहले से मजबूत महसूस कर रही है। अब सनातन पर कोई खतरा नहीं है। देश लगातार विकसित हो रहा है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जिसके काल में खुले, उसे मोदी शासन कहते हैं। भारत अंदर और बाहर दोनों तौर पर मजबूत हुआ। आखिर क्या नहीं मिला देश के लोगों को? फिर भी ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या ही मिला है देश को। संजय सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, अर्थव्यवस्था पहुंची शमशान, फिर भी मेरा मोदी महान। 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ किया, स्टॉक मार्केट में 92 लाख करोड़ आम लोगों का डुबा दिया। देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक है। आर्थिक असमानता के मामले में मोदी ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मामले में 100 करोड़ लोगों की बाजार में खर्च करने की क्षमता खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जी देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पर खामोश हैं। दर्शकों, जिन लोगों ने दिल्ली को ठिकाने लगा दिया, वो पूछ रहे हैं कि देश को मिला क्या। लेकिन दर्शकों, जैसे ही सोशल मीडिया पर संजय सिंह ने ये सब लिखा, वैसे ही जनता ने उन्हें घेर लिया और क्या कुछ लिखा बताते हैं आपको। एक यूजर ने लिखा, झूठ पकड़ा गया, फिर भी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। 16 लाख करोड़ माफ किया तो सबूत दो। ऐसे ही बोलने से जनता ने लात मारकर भगाया है। वो 15 करोड़ में कौन खरीदता था, फोन नंबर नहीं दिया, अब तो एफआईआर दर्ज है, क्या कहोगे कोर्ट में? आप सब के सब। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, दिल्ली की दुर्दशा, यमुना को बदबूदार बनाने, शराब कांड, शीश महल, कचरे के पहाड़, विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रेरणा, अब अर्थशास्त्र के अन्वेषण से देश की व्यवस्था सुधारेंगे। ईश्वरीय वरदान ही बचाए इनके पड़ाव से। वहीं एक यूजर ने लिखा कि आपदा को दिल्ली से भगा दिया, अब आपद आई, पुरानी कटिंग कॉपी पेस्ट करके दिल्ली की भड़ास मिटा रहे हैं। आका गए पंजाब और जाए कहां, विधायक भी नहीं रहे, भौकाल प्रोटोकॉल सब खत्म। राघव भी साथ चलने से मना कर चुके हैं, कह रहे हैं इतना समय नहीं है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के लोग काफी खौफजदा हो गए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार से उन्होंने दिल्ली वालों को सिर्फ और सिर्फ आतंकित किया और अपना वोट जमा करा, लेकिन अब दिल्ली वालों ने उन्हें समझा दिया है। सत्ता से बाहर होने के साथ ही आपके नेता बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही फंस जा रहे हैं। आम आदमी बनकर जनता को गुमराह करने वाले अरविंद केजरीवाल अब कितने खास आदमी बन गए हैं, वो देखकर सब हैरान है। पंजाब में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को वीआईपी सिक्योरिटी दी गई, उससे आप सवालों के घेरे में है। लेकिन सरकार बनाने के बाद दिल्ली के भीतर बीजेपी विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आप अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। जो लोग खुद दिल्ली वालों और पंजाब वालों से किए अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ऐसा वीडियो दिखाया है जिससे आपकी बोलती बंद हो गई है। आपके नेता सिर्फ धरना प्रदर्शन कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली और देश के लोग अब आपकी असलियत जान गए हैं। दरअसल सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चला रही है। वो सिर्फ चाहती है कि दिल्ली वालों को भ्रमित किया जाए, लेकिन दिल्ली के लोग सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, ना कि वो किसी तरह के प्रपंच में फंसना चाहते हैं। और आपकी हरकतों पर तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी आपको करारा जवाब दे दिया है। दरअसल देश की राजधानी में महिला सम्मान राशि को लेकर बीजेपी और आपके बीच जुबानी जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। ये लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को याद दिला रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मात्र 2 दिन ही बचे हैं। आपने एक्स पर लिखा है कि अब बस 2 दिनों में खत्म होगा दिल्ली की महिलाओं का इंतजार, बैंक अकाउंट में आएंगे 2,500। चुनाव के दौरान मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। अब सीएम रेखा गुप्ता जी मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। रेखा जी गारंटी पूरा करेंगी ना? बीजेपी को मोदी जी की गारंटी याद दिलाने के लिए बुरारी में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने आप पर पलटवार कर अरविंद केजरीवाल का वीडियो दिखा दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पंजाब में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम पंजाब में चुनाव से 2 महीने पहले महिलाओं को पैसे देना शुरू करेंगे
तो इसमें क्या गलत है। लेकिन अब वही आप दिल्ली में बीजेपी को तुरंत इस योजना को लागू करने की मांग कर रही है और राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो को शेयर कर बीजेपी ने लिखा है कि गजब फ्रॉड है आपदा वाले। वहीं बीजेपी ने एक्स पर एक ग्राफिक वाली तस्वीर शेयर कर लिखा है कि 3 साल से महिलाएं कर रही हैं 1000 रुपए महीने का बेसब्री से इंतजार, कुछ तो शर्म करो मान सरकार। दर्शकों, आपके नेता इसलिए बेचैन है कि बीजेपी अपना वादा पूरा करने जा रही है। ऐसे में बीजेपी के ऐलान के बाद आपके नेता कहेंगे कि हमने बीजेपी को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया, नहीं तो बीजेपी ने महिलाओं से जो वादा किया था वो उसे पूरा नहीं करती। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की महिलाओं को एक और सौगात देने जा रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार 2 महत्वपूर्ण वादे पूरे करने जा रही है। पहला वादा महिला समृद्धि योजना का है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरा 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें